नॉर्थ में अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर, और इसके बाद आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट साइड पर रेड सी, और देखो यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो बावल मंदाब स्टेट आपको देखने को मिलेगी इस जगह पर, बावल मंदाब। ठीक है, सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज, पेन का कलर आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अभी ठीक है, ब्लैक कर दें? अभी दिख हाँ रहा? चलेगा। हाँ सर ठीक है। लो थोड़ा अब बड़ा और कर दिया मैंने। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको जो है बाबल मंदाब स्ट्रेट देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे ये आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। देखो ये इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा, हिंद महासागर। इसके बाद आप जाओगे वेस्ट में तो आपको साउथ अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है अटलांटिक महासागर पूरा। तो कुल मिलाकर कहाँ गया, कुल मिलाकर कितने सागरों से घिरा हुआ है ये आपको समझ में आ गया कि उत्तर में आपको भूमध्य सागर, ईस्ट में आपको जो है हिंद महासागर, वेस्ट में आपको जो है कौन सा सागर, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सागरों की बात की है कि कौन कौन से सागरों से घिरा हुआ है। ये देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, दक्षिण में है तो साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर से, नॉर्थ से, तो हम लोग भूमध्य सागर में अभी। भूमध्य सागर में मैंने कई बार आप लोगों को कुछ आइलैंड दिखाए थे। देखो ये बेलारिक आइलैंड। ठीक है, पेन से किसी को इशू तो नहीं है? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को इसमें? दिख रहा है सर। हाँ, तो ये बेलारिक आइलैंड है। यहाँ पर देखो सार्डिनिया, ये इटली का है सार्डिनिया। ठीक है, ये सिसिली। ठीक है, ये भी किसमें, भूमध्य सागर में है। ये देखो साइप्रस, भूमध्य सागर में, साइप्रस की राजधानी निकोशिया। ठीक है, ये सब आपको जो है मिलेगा भूमध्य सागर में ही। एक माल्टा और है यहाँ पे, खैर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक माल्टा और मिलेगा आपको जो कि भूमध्य सागर में ही पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए भूमध्य सागर में कौन कौन से आइलैंड हैं तो लगा लोगे ना सभी लोग? सर बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है ना? स्पेन का। हाँ, उसी का है बेलेरिक आइलैंड। ठीक है, और सार्डिनिया इटली का है, सिसिली इटली का है। ठीक है, और इसके बाद जो है सिसिली के यहाँ पर आप देखोगे इस साइड पर दक्षिण में, यहाँ यहाँ आपको जो है माल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? माल्टा। ठीक है, और इसके बाद ये साइप्रस आपको पता ही है। अगर हम लोग क्रम लगाएं ना, ध्यान से देखना, अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट क्रम लगाएं तो सबसे पहले बेलारिक आइलैंड, फिर सार्डिनिया, फिर सिसिली, फिर माल्टा। ठीक है, और माल्टा के बाद ये आ जाएगा कौन सा, साइप्रस। ठीक है, तो हम लोगों को ईस्ट से, वो वेस्ट से ईस्ट क्रम या ईस्ट से वेस्ट क्रम भी लगा सकते हो। सबसे आपको इधर साइड पर आपको बेलारिक ही मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको स्पेन दिख रहा है, तो ये स्पेन किस में है, यूरोप में। कहाँ मिलेगा, यूरोप में। तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्टेट मिलेगी, एक जलसंधि मिलेगी। सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो अगर क्वेश्चन आए कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी स्टेट अलग करती है तो क्या बताओगे, जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, तो जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। ये जितने भी आइलैंड्स हैं भूमध्य सागर में, इनकी बात कर ली। अब हम लोग चलेंगे इधर से, चलो मान लो हम लोग चलो इस रास्ते से चलते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी एक स्वेज नहर। स्वेज नहर में, स्वेज नहर के सबसे नॉर्थ साइड पर आपको मिलेगा पोर्ट सईद, और आपको दक्षिण में आपको मिलेगा पोर्ट स्वेज। इस तरीके से मान लो ये नहर है, ऊपर आपको जो है एक बंदरगाह मिलेगा पोर्ट सईद, दक्षिण में आपको बंदरगाह मिलेगा पोर्ट
सुएज। समझ गए। इसके बाद हम लोग गुल्फ ऑफ सुएज में यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग रेड सी में पहुँच जाएंगे, लाल सागर में। ठीक है, लाल सागर में पहुँचने के बाद अगर ध्यान से देखो तो फिर यहाँ पर हम लोगों को एक स्टेट आपको देखने को मिलेगी जिसको बाबल मंदाब, क्या बोलते हैं, बाबल मंदाब की खाड़ी, बाबल मंदाब जल संधि। ठीक है, तो बाबल मंदाब जल संधि जैसे ही आप क्रॉस करोगे आपको गुल्फ ऑफ एडन मिल जाएगी, गुल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सुएज नहर कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो आप बताओगे रेड सी को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब इधर पड़ जाता, देखो एशिया। अगर हम बोलें कि बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछें कि एशिया और अफ्रीका को क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग करती हैं, तो क्या बताओगे, सुएज नहर, ठीक है, लाल सागर, बाबल मंदाब स्ट्रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एशिया को अफ्रीका से क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं, पृथक कर रही हैं। समझ गए। अब इसके बाद आ जाओ आप इधर साइड पर। अब हम लोग इंटर कर चुके कहाँ पर, हम लोग इंटर कर चुके हिंद महासागर में। हिंद महासागर में देखो सबसे आपको एक नॉर्थ में आपको एक आइलैंड मिलेगा, हिंद महासागर में ही है ये, सुकुट्रा आइलैंड। किसका है, यमन का। सुकुट्रा आइलैंड यमन का है। अब हम लोग अब हम लोग इंडियन ओशन में एंटर कर ही चुके हैं, तो इधर आ जाओ। यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा सेशेल्स, सबको दिख रहा है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कौन सा आइलैंड है बताओ, कोमोरोस। कोमरोज, कोमरोज। ठीक है, कोमरोज की राजधानी मोरोनी। ठीक है, कोमरोज की राजधानी मोरोनी। उसके बाद आप इधर आ जाओ, ये आपको एक हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा जो द्वीप है हिंद महासागर का। ठीक है, तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको मिलेगा मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर। ध्यान से देखना, हिंद महासागर में भी बहुत आइलैंड है, तो क्वेश्चन अगर पूछे नॉर्थ से साउथ की ओर सीक्वेंस पूछे तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडागास्कर। फिर आप देखोगे ये मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस, तो आपको मॉरिशस भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड, ये देखो। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में, ये भी थोड़ा सा फोकस करना कि रीयूनियन आइलैंड जो है मकर रेखा के उत्तर में, मॉरिशस मकर रेखा के उत्तर में। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, बिल्कुल देखो मध्य से होकर गुजर रही है मेडागास्कर के। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रम लगाएं, चलो लगाओ क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ, तो उत्तर में हमें कौन सा आइलैंड मिला था बताओ जरा, सुकुत्रा आइलैंड, सुकुत्रा आइलैंड। ठीक है, सुकुत्रा आइलैंड। सुकुत्रा के बाद बताओ फिर, सुकुत्रा के बाद आप लगाओगे विक्टोरिया। क्या लगाओगे, ये विक्टोरिया। क्या, सेशेल्स है ना पहले तो, विक्टोरिया। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, सेशेल्स है ना, सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स है, सेशेल्स। तो सुकुत्रा के बाद सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, अब सेशेल्स के बाद आपको कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा बताओगे, कोमरोज। तीसरे नंबर पे कोमरोज, कोमरोज। ठीक है, कोमरोज के बाद मेडागास्कर। क्या बताओगे, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर के बाद अगर देखोगे तो आपको जो है मयोट्टे, जो एक दिख रहा है ये फ्रांस का है ये मयोट्टे। ठीक है, अगर इसको अगर याद ना करना चाहो तो फिर और भी कई आइलैंड है नीचे, हालांकि मोयोट्टे सबसे नॉर्थ में, ये जो कोमरोस के बिल्कुल बाद आपको जो है ये मेडागास्कर आएगा, फिर मोयोट्टे आएगा। फिर आप बताओगे, इसको छोड़ दो, मोयोट्टे को छोड़ दो, मेडागास्कर के बाद सीधे आ जाओ इधर
मॉरिशस पे, मॉरिशस। तो मॉरिशस के बाद किस पे आओगे, ये रियूनियन आइलैंड किसका है, फ्रांस का है। बताओ ये क्रम समझ गए आप लोग, नॉर्थ से साउथ क्रम। और यहाँ पर देखो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में एक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाओ, इंडियन ओशियन से होते हुए हम लोग इधर की ओर आएंगे। तो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट आपको मिलेगा केप ऑफ गुड होप। सबको दिख रहा है केप ऑफ गुड होप, जी सर देखा। हाँ। तो केप ऑफ गुड होप के बाद आप अटलांटिक ओशन में आओगे। तो अटलांटिक ओशन में कई सारे, देखो ये सेंट हेलेना, यूके का आइलैंड है सेंट हेलेना। कर पूछे सेंट हेलेना कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है सेंट हेलेना। ठीक है, और ये देखो प्राइम मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन है कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजर रही है, कहाँ से होकर जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है ये रेखा। अब आ जाओ इधर साइड पर। तो अफ्रीका में भी आप देखोगे ये अटलांटिक ओशन में भी कई सारे आइलैंड आपको मिलेंगे देखने को। यहाँ पर देखो, इस जगह देखो, यहाँ पर ये केप बर्डे दिख रहा है आप लोगों को सबको, केप बर्डे सब लोगों को दिख रहा है केप बर्डे। जी सर। हाँ, जी सर। तो ये केप बर्डे जो है किस सागर में पड़ता है, अटलांटिक। साउथ अटलांटिक अटलांटिक ओशन। महासागर में। ठीक है, और यहाँ पर केप बर्डे जो है की राजधानी क्या है, प्राया प्राया हाँ, प्रैया, प्राया हो गई। प्रैया करके या प्रैया, जो जो तुम्हें आपको ठीक लगे वो याद रख लो इसको। ठीक है, ये इसकी एक कैपिटल है। ऑर्डर सर मलेरिया फ्री हुआ था, क्या, मलेरिया फ्री का सर स्टेटस मिला के ऑर्डर हाँ को। मलेरिया फ्री हुआ है। ठीक है, पहली गुड। कंट्री है क्या मलेरिया फ्री। ठीक है, यहाँ देखो सब अफ्रीका लोग, की पहली। साउ टॉम, आपको एक आइलैंड और मिलेगा साउ टॉम का। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में। तो इधर आ जाओ, इधर साइड पे, यहाँ पर देखो कैनरी आइलैंड, देखो कनारी आइलैंड, ये देखो कनारी आइलैंड स्पेन का मिलेगा यहाँ पर, कनारी आइलैंड स्पेन का। फिर कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग वापस जिब्राल्टर स्टेट पे पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सागरीय पोर्शन को देख लिया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रीजन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से आइलैंड है, नॉर्थ से साउथ क्रम बता दिया है। ये सारी बातें आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, स्थल भूमि की ओर चलते हैं। अब स्थल भूमि की ओर चलोगे तो सबसे पहले टॉप पे यहाँ से देखना स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, ये है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को, ये है अल्जीरिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, बिल्कुल माइंड में रखना, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ध्यान से देखना अगर आप लोग, तो ये सारे कंट्री जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब भूमध्य सागर से सीमा बना रहे हैं। अगर पूछे कि अफ्रीकन कंट्री ऐसे कौन कौन से हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, तो क्या बताओगे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। इजिप्ट ये मिस्र है। ठीक है, मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट। इसके बाद आप थोड़ा सा इस साइड आओगे तो आपको सूडान मिलेगा, और सूडान से कटकर ही एक नया कंट्री बना था साउथ सूडान। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर इरिट्रिया, फिर आपको मिलेगा इथोपिया, फिर आपको मिलेगा सोमालिया, यहाँ पर एक जिबूती भी मिलेगा। अगर आप इस पोर्शन को देखो ध्यान से, ईस्ट में इस पोर्शन को, तो आपको एक सींग के आकार का, हॉर्न के आकार का एक ये जो है एरिया मिलेगा आपको। तो इसी को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है, तो अगर पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो क्या बताओगे, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, सोमालिया और जिबूती, इथियोपिया। चार इथोपिया। कंट्री। ठीक है, ये 4 कंट्री हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। समझ गए, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और
सोमाली। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताओ इन चारों कंट्रियों में कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है, इथोपिया, तो क्या इथोपिया। बताओगे? इथोपिया कंट्री इथोपिया। जो है या वो लैंड लॉक है। ठीक है, इन चारों कंट्रीज में सबसे लंबी जलीय सीमा किस देश की है, तो क्या बताओगे? सोमालिया। 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 सोमाली। ठीक है, सोमाली रिपब्लिक, सोमाली रिपब्लिक इसकी है सबसे लंबी तटीय रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे ये है केन्या, इसमें जो सोमाली लैंड अलग हुआ है वो कौन सा रीजन है? यही है। नहीं, ये इस वाले एरिया में से ना सोमाली लैंड का कुछ अभी न्यूज में था, नहीं, मुझे आवाज एक क्षेत्र जिसको वो इसराइल ने मान्यता भी दी है शायद। एक बार सही से बताना मुझे, क्वेश्चन ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सर जो अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका एरिया में से सोमाली लैंड करके कुछ एरिया अलग हुआ है, वो भी न्यूज में था, तो वो कौन सा है इसमें से एरिया में? मुझे नहीं अभी क्लियर नहीं हो रहा मुझे आपकी बात। आप एक काम करना, मुझे उसको स्क्रीनशॉट लेके जो भी बात है या ग्रुप में डाल देना, हम उसको समझा देंगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि ये सारी हाँ हाँ ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। केन्या, केन्या के बाद आप देखो तो आपको तंजानिया मिलेगा, ध्यान से देखना, तंजानिया मिलेगा। और ये देखो इस साइड पर युगांडा। ठीक है, युगांडा। और ये देखो ये रवांडा भी मिलेगा, ये कंट्री है रवांडा। ठीक है, ये देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जायरे, ये कांगो जायरे है। और आ जाओ दक्षिण साइड पर तो आपको मोजाम्बिक। अफ्रीका में सबसे लंबी तटीय रेखा अगर किसी कंट्री की है तो वो इसी की है। हम बता देंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, कैपिटल भी बता देंगे, अभी इसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पर देखो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ो तो आगे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा। फिर उसके बाद ये देखो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ठीक है, जाम्बिया, अंगोला। और अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना, वो चीज़ें ध्यान से देखते देखते रहना कि ऐसे कौन से कंट्री हैं जो लैंड लॉक है, ऐसे कौन से कंट्री हैं जो लैंड लॉक है। कौन कौन से, यहाँ देखो जिम्बाब्वे लैंड लॉक है, वेरी गुड, जिम्बाब्वे है। देखो बोत्सवाना भी लैंड लॉक है, जी सर। जाम्बिया भी लैंड लॉक है। ठीक है, यहाँ पे आपको लैंड लॉक देखेंगे। अब आप देखो साउथ अफ्रीका में एक अंदर की और एक कंट्री है, देखो ये लेसोथो, देख रहा है लेसोथो, ये लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर ही यहाँ पर देखो ये स्वाजीलैंड, ये अंदर ही पड़ता है बिल्कुल, तो ये भी कैसा है, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। तो ये अफ्रीका के अंदर ही मौजूद है। स्वाजीलैंड तो हालांकि इसकी सीमा आपको थोड़ी सी मोजाम्बिक से भी लगती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे आपको युगांडा लैंड लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक आपको एक लेक मिलेगी जिसका नाम है विक्टोरिया लेक, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया लेक है। ठीक है, खास बात यह है कि इससे इक्वेटर भी गुजरती है, विक्टोरिया लेक से इक्वेटर भी गुजर रही है। ठीक है, और भी बातें हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये अंगोला है, यहाँ पर ये कांगो जायरे, एक कांगो कंट्री भी है ये, हालांकि कांगो जो है आपका समुद्र से लगता है, और ये आपका कांगो जायरे भी समुद्र से लगता है। ठीक है, ये देखो गैबन, ये भी लगेगा। देखो इक्वेटोरियल ग्वेनिया, इक्वेटोरियल ग्वेनिया, ये भी देखो ये पास में यहीं पे समुद्र में से सीमा लगती है। कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, हाँ ये लैंडलॉक कंट्री है। बाकी यहाँ पर देखो ये सारे लैंडलॉक कंट्री आपको दिखेंगे, देखो माली, नाइजर, चाड, ठीक है, ये सब लैंडलॉक कंट्री है, माली, नाइजर, चाड। ठीक है, यहाँ पर देखो बुर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है। बाकी यहाँ पर आपको नाइजीरिया समुद्र से सीमा बनाता है, बेनिन बिल्कुल समुद्र से बनाएगा, टोबो, घाना, आइवरी कोस्ट, ये भी आपका समुद्र से बनाएगा। और ये देखो लाइबेरिया, लाइबेरिया है, सिएरा लियोन है। ठीक है, सिएरा लियोन की एक बार राजधानी पूछी थी, फ्री टाउन, इसकी राजधानी फ्री टाउन है। इसके बाद देखो ग्वेनिया, और यहाँ पर देखो ग्वेनिया बिसाऊ, और आपको ये देखो ये कंट्री आपको मिलेगा सेनेगल। ठीक है, कौन सा है? सेनेगल। ये है मरूटानिया, ये है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। और ये कैमरून, तो आप कैमरून से स्टार्ट किया ही था। तो कुल मिलाकर ये सारे कंट्रीज आपको समझ में आ गए, देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मलावी,
ये छूट रहा था मलावी। ठीक है, बताओ। अब हम लोगों ने सारे कंट्रीज का भी दौरा कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को सारी दुनिया घुमा देंगे हम ऐसे ही, बाद में चार्ज दे देना। चलो देखो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका। अल्जीरिया सबसे बड़ा, पॉपुलेशन वाइज भी यही है, अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का। ठीक है, अब कुछ बातें और, अब हम लोग फिजिकल पे चलते हैं। फिजिकल मैप ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ बता देंगे मैप में कि कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो। तो ये मेडिटेरियन सागर में हम लोगों ने सारी बातें कर ही ली थी। देखो माल्टा है, ठीक है, और इसके बाद देखो जिब्राल्टर स्टेट के बारे में बता ही चुके हैं आपको कि जिब्राल्टर स्टेट ये आपका मिलेगा यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, पृथक करता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक बात करेंगे। यहाँ पर देखो, एक लेक के बारे में सबसे पहले हम अफ्रीका की लेक के बारे में चर्चा करते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो लेक है कौन सी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया। ये देखो, यहाँ देखो सब लोग इस जगह पे, ये है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से एक नदी आती है यहाँ से, देखो ये जा रही, ये जा रही। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है वाइट नील। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बताओगे? वाइट नील या श्वेत नील। ठीक है, और यहाँ पर एक ताना झील है, ताना झील। यहाँ से एक नदी आती जिसको नाम है ब्लू नील। कौन सी है? ब्लू नील। ब्लू नील। तो ब्लू नील और वाइट नील कहाँ मिलेंगी? खार्तूम में। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की। तो ये दोनों नदियाँ सूडान। यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद जो एक नदी निकलेगी, इसी नदी का नाम है क्या? नील, नाइल रिवर। नाइल रिवर। ठीक है, तो नाइल रिवर जो है, फिर आप देखो ये होते हुए जा रही है, ये होते हुए जा रही है। ठीक है, इसी नील नदी पर आपको एक डैम भी देखो यहाँ मिलेगा, एक बे डैम है सेन्नार डैम। सेन्नार डैम आपको ब्लू नील पे मिलेगा, देखो यहाँ ब्लू नील पे। ठीक है, आगे हालांकि नील नदी बनी, और नील नदी बनने के बाद आप देखो ये पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। देखो लिखा है ये SAHARA, सहारा। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट से होते हुए जा रही है नील नदी है, देखो ये। ठीक है, सहारा डेजर्ट से। इसीलिए अब मिस्र में खेतीबाड़ी इसीलिए हो पाती है क्योंकि नील नदी है इस वाले रीजन में। ठीक है, इसलिए मिस्र का वरदान बोलते हैं, नील नदी को मिस्र का वरदान बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे एक नेसर लेक है, इसी नील नदी पे ही आपको मिलेगी एक नेसर लेक। नेसर लेक जो है, नेसर लेक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए देखो नील नदी जा रही है, और नील नदी पर आपको एक बांध मिलेगा, और इस बांध का नाम है असवान बांध। नील नदी के ऊपर स्थित सबसे इजिप्ट में बड़ा है ना बांध। दोनों? हाँ, इजिप्ट में है। नील नदी का सबसे बड़ा बांध जो है वो है असवान बांध। फिर उसके बाद आप देखो ये नील नदी जा रही है, और यहाँ पर देखो इजिप्ट की राजधानी कायरो, कायरो के पास ही ये इस तरीके से यहाँ पर भूमध्य सागर में स्प्रेड हो जाएगी, और एक डेल्टा बनाएगी, डेल्टा ऑफ नाइल। समझ गए सब लोग? डेल्टा ऑफ नाइल। तो ये नदी जो है वो डेल्टा ऑफ नाइल बनाती है। बताओ, क्लियर सब लोगों को ये बात? जी सर। नील नदी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो यहाँ देखो नील नदी के बाद कुछ और नदियों पे बात करेंगे अभी हम लोग। तो इससे पहले एक चीज और देख लो कि ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अगर हम पूछें कि कर्क रेखा जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजरती है, ये जरा देख लो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? वेस्टर्न सहारा। ठीक है, क्या बताओगे? वेस्टर्न सहारा। ये देखो
वेस्टर्न सहारा के बाद मरूटानिया यहाँ से भी गुजर रही है। फिर उसके बाद क्या बताओगे, माली। माली, हाँ माली। अर्जेंटीना, हाँ और उसके बाद माली के बाद आप क्या बताओगे, अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है। हाँ उसके बाद जो है ये देखो नाइजर से भी जा रही है, थोड़ी सी टच हो रही। फिर आपका लीबिया, लीबिया भी है। नाइजर, क्या चाड, चाड से भी लीबिया। गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है, चाड का कोना है यहाँ पर जी देखो, सर। चाड से भी गुजर रही है। फिर उसके बाद देखो इजिप्ट से भी गुजर रही है, और यहाँ आप देखोगे लाल सागर से होते हुए चली जा रही है। ठीक है। तो यहाँ एशिया में सऊदी अरब से भी गुजरती है, एशिया में आपका यूएई से भी गुजरती है। समझ गए। तो यहाँ पर आपको, ओमान से भी जाता है ना था ओमान। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओमान से भी जाएगा, बस यमन छोड़ देना। समझ गए। तो यहाँ पर आपको कंट्री समझ में आ गए, वेस्टर्न सहारा, मरोटानिया, फिर आपका माली, अल्जीरिया, और एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन आए कि प्राइम मेरिडियन जो रेखा है और कर्क रेखा है कहाँ पर, किस देश में काट रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या बताओगे, अल्जीरिया में। अल्जीरिया में अल्जीरिया। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अल्जीरिया के बाद नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट। ठीक है। यहाँ देख लो किससे नहीं गुजर रही, सूडान से नहीं गुजर रही है कर्क रेखा, बिल्कुल नहीं गुजर रही, ध्यान देना इस चीज़ पे, सूडान से नहीं जा रही है। ठीक है। मिस्र से होते हुए जा रही है। कौन कौन से कंट्री है माइंड में रहने चाहिए ये, कर्क रेखा। इसके बाद हम लोग चलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इक्वेटर जो रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो कैप बर्डे से होकर गुजरती है, बिल्कुल करेक्ट है। साउ टॉम से होकर गुजर रही है, बिल्कुल करेक्ट है। साउ टॉम किसकी राजधानी, ये एक मिनट, साउ टॉम तो आई थिंक कैपिटल है किसकी, प्रिंसिप, हाँ गल्फ ऑफ प्रिंसिपे। हाँ साउथ टोम के सर कैपिटल प्रिंसिप है ना, ये खुद ही कैपिटल। साउ टॉम कैपिटल है, ये किसकी है, ये यहाँ पे वो है, हाँ प्रिंसिप आइलैंड है ये, प्रिंसिप आइलैंड। एक बार चेक कर लेना, इसको जरा चेक करना ऋषभ, क्षितिज देखो जरा इसको। जी सर, प्रिंसिपे द्वीप है। हाँ प्रिंसिपे आइलैंड ना, प्रिंसिपे की राजधानी है ये साउ टॉम। इसके बाद देखो, जी सर। तो आप देखो ध्यान से देखना, कैप बर्डे से होके जा रही है, और आपको जो है ये, अभी हम लोग इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर के सबसे सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो साउ टॉम है। ठीक है। हालांकि प्रिंसिपे से नहीं गुजर रही है, लेकिन राजधानी से गुजर रही है, राजधानी के पास से। फिर आप देखो क्या, गैबोन। हाँ गैबन से होकर जा रही, बिल्कुल जा रही गैबन से होकर। उसके बाद कांगो से होकर भी जाती है ये रेखा, कांगो के बाद जो है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी जा रही है ये रेखा। उसके बाद देखो ये रेखा जो है ये एक युगांडा से होते हुए भी जाती है, युगांडा से। युगांडा के बाद ये रेखा केन्या से होकर भी जाएगी और सोमालिया से होकर भी जाएगी। सोमालिया। ये सारे कंट्री हैं, माइंड में रहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। गैबन है, कांगो है, कांगो जायरे है, ठीक है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। 2-4 बार देखना, ये रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है कि रट लो, रट ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, आप रट नहीं पाओगे। 1-2 बार मैप में अगर खुद देखोगे तो ये अपने आप माइंड में आएंगी चीज़ें कि हाँ कौन कौन सी जगह से गुजर रही है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर एक जो इक्वेटर है, इक्वेटर से एक नदी है जो 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो। लिम्पोपो। इक्वेटर की बात कर रहे हैं अभी हम, इक्वेटर से। इक्वेटर जो है वो ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो कांगो जायरे, ये जो कांगो जायरे दिख रही है, ये कांगो जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अब मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजरती है, तो आप बताओगे नामीबिया से होकर जा रही है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई बोत्सवाना से होकर भी जाती है। उसके बाद जो है ये साउथ अफ्रीका से होकर भी जा रही है, मोजाम्बिक से होकर जा रही है और मेडागास्कर से होकर भी जाती है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। अब हम लोग चलते हैं नदियों पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो नदियों में हम लोगों ने अभी डिस्कस करी थी नाइल रिवर। नाइल रिवर के बाद एक रिवर यहाँ देखना कि एक लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है।
मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। ठीक है, जी सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी रिवर है, कुछ रिवर इंपॉर्टेंट रिवर बता रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर इसका ओरिजिन कहाँ से है लिम्पोपो रिवर का? लिम्पोपो रिवर का ओरिजिन है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। समझे, कहाँ से निकलती है? ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत साइड से आती है। अभी हम पर्वतों की बात करेंगे। यहाँ देखो, ये है लिम्पोपो रिवर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यहाँ मिलेगा, इस जगह पर। ठीक है, मैप में देखना मिल जाएगा। और यहाँ पर आओ तो एक जाम्बेजी रिवर और दिख रही होगी, जाम्बेजी देखो। इस जाम्बेजी नदी पर ही एक वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया विक्टोरिया। जलप्रपात, सबसे बड़ा विक्टोरिया। जलप्रपात है ये। हाँ, अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद अब हम और चलते हैं तो कांगो जायरे मैंने आपको दिखाई दी थी। ये रेखा ये यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है, तो ये इक्वेटर को भी 2 बार काटती है। और भी कुछ रिवर है यहाँ देखो, लेक चाड रिवर है, वो सॉरी झील है ये लेक। एक नाइजर रिवर और देखना, ये नाइजर, ये दिख रही है नाइजर। तो नाइजर रिवर जो है वो यहाँ पर गिरेगी, यहाँ डेल्टा बनाती है नाइजर रिवर। ठीक है, तो ये याद रखना। एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइजर रिवर डेल्टा कहाँ बना रही है? यहाँ पर अगर पूछे किस सागर में डेल्टा बनाती है नाइजर रिवर, तो क्या बताओगे? अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती है। ठीक है, और नदियाँ कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो कुछ नदी और है जो मोस्टली क्वेश्चन बनाता है, वो यहाँ से बनाएगा, इस जगह से, इस एरिया से, दक्षिण में। कुछ नदी ऐसी हैं जो इंडियन ओशियन में गिरती है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। कुछ नदी ऐसी हैं जो अटलांटिक में गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अब जैसे ये देखो ऑरेंज रिवर दिख रही है सब लोगों को, ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज रिवर जो है कहाँ गिरेगी? अटलांटिक। अटलांटिक, अटलांटिक। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अगर बात करें तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो कहाँ गिरेगी? इंडियन ओशन में, यहाँ गिर रही है, ये देखो ये गिर रही है, तो ये यहाँ पे गिरेगी लिम्पोपो रिवर। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंड में रखना ये कौन सी रिवर कहाँ गिर रही है। ठीक है, कांगो जायरे नदी कहाँ गिरती है, कोई बताएगा? कांगो जायरे रिवर कहाँ गिरती है? अटलांटिक। गल्फ ऑफ गिनी। अटलांटिक ओशियन में गिरती है, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर मिलेगी आपको, ये इसमें नहीं दिख रही, यहाँ देखो पॉलिटिकल मैप में देख लो एक बार, ये देख रहे हो ये कांगो जायरे, तो ये यहाँ पर आएगी। ये देखो ये दिख रही कांगो, कांगो जा रही है यहीं कहीं, यहाँ पे गिरेगी, इस जगह पे, इस जगह गिरती है। ठीक है, यहाँ पर, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही, स्लो तो नहीं है? क्लियर है। ठीक है, तो सागरों की बात हम, ये नदियों की बात कर ली है। अब बात करते हैं कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। यहाँ पे आओ, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वत जो है वो है एटलस। यहाँ देखो ATLAS, एटलस। अफ्रीका का सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एटलस पर्वत श्रृंखला है, और ये कैसी है? वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में। हाँ, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, 3 देशों में विस्तृत है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ठीक है, इन 3 कंट्री में विस्तृत है। और अगर हम पूछें कि मुझे ये बताओ एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है
कौन सी? माउंट ट्यूबिकल। माउंट टोबेकल, वेरी गुड। ये देखो ये माउंट टोबेकल ये लिखा हुआ। माउंट टोबेकल किस देश में स्थित है? मोरक्को। तो क्या बताओगे? मोरक्को में। ठीक है, कहाँ पर है? मोरक्को। मोरक्को में स्थित है माउंट टोबेकल। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ श्रृंखलाएं हैं, यहाँ देखो सब लोग यहाँ पर। तो आपको अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो। किलिमंजारो, ये देखो कहाँ पर है? तंजानिया। तंजानिया। सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग इस नोट्स में पढ़ते चलेंगे और मैप में भी देखते चलेंगे, तो माइंड में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ देखो, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप। ठीक है, इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर आपको दिखाया था, उत्तर पूर्व में लाल सागर दिखाया था आप लोगों को, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो क्या बताओगे? जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है। एशिया से अलग होता है लाल सागर से और सुएज नहर के द्वारा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस, सारी चीजें कर चुके हैं ये, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबेकल, जो मोरक्को में स्थित है। ये सारी बातें कर चुके हैं, मैप में भी देख चुके हैं हम लोग। और नील नदी सबसे लंबी नदी है, जिसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी का निर्माण विक्टोरिया झील से होता है। मैंने बताया था श्वेत नील और ताना झील से निकलती ब्लू नील कहाँ मिलती है? खार्तून में। यहीं से मिलने पर नील नदी का निर्माण होता है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। एक चीज और जो मैंने नहीं बताई आपको, कि जो विक्टोरिया झील है ये कौन कौन से कंट्रीज में विस्तृत है? तो 3 देशों में विस्तृत है युगांडा, ये। केन्या, तंजानिया। ठीक है, तो देखोगे युगांडा, केन्या केन्या, और तंजानिया। तंजानिया, तो ये 3 देशों में विस्तृत है विक्टोरिया झील। ठीक है, तो याद रखना, ये देखो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा जो है गुजरती है, और ये युगांडा, केन्या, तंजानिया में विस्तृत है। अफ्रीका की कोंगो जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, दिखा चुके हैं आपको। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, ये भी बता चुके हैं। जलप्रपात बता चुके हैं, विक्टोरिया जो जाम्बेजी नदी पर है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। नील नदी का सबसे बड़ा बांध है असवान बांध, ये भी बता चुके हैं। करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर है, इसको याद रखना। जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर हम लोगों को एक तो विक्टोरिया जलप्रपात मिला है, करीबा बांध भी मिला है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना में विस्तृत है। और कालाहारी मरुस्थल में 2 जनजाति मिलेंगी, कुछ जनजाति मिलेंगी, जैसे बुशमैन, ये बहुत फेमस है बुशमैन जनजाति। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है बोल्टा झील है, जो घाना में, यहाँ देखो ये घाना है, यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखो लेक बोल्टा। ठीक है, बोल्टा झील ये आपको यही मिलेगी, कहाँ पर? घाना में। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल आपको दिखा दें, कालाहारी देख लो कौन कहाँ पर पड़ता है। तो ये देखो, ये कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, सब लोगों को दिख गया होगा कालाहारी डेजर्ट। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी देखो, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत मैंने दिखाया था आपको अभी, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ठीक है, और यहाँ देखो नामेब डेजर्ट, ये देखो नामेब डेजर्ट भी आपको मिलेगा। तो ये कालाहारी डेजर्ट, ये नामेब डेजर्ट, आपको सहारा डेजर्ट हम आपको दिखा ही चुके हैं मैप में। ठीक है, और यहाँ देखो लीबिया में आपको ये लीबियन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, लीबियन डेजर्ट। ठीक है, और देखो इग्विडी डेजर्ट, इग्विडी डेजर्ट, ये भी डेजर्ट एक है। पूछ लेता है ऐसे कि कहाँ पर स्थित है। एक बार पीसीएस में पूछा था ऑस्ट्रेलिया के कई सारे उसने दे दिए थे डेजर्ट, वहाँ से क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, और अब बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की।
तो ध्यान से देखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं? तो क्या बताओगे? इथोपिया, उसके बाद जो है सोमालिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एक मिनट, हाँ, तो आपको दिख रहा होगा इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अफ्रीका में स्थित नाइजर देश में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं, धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो इन धूल भरी हवाओं को, गर्म हवाओं को कहा जाता है क्या? हरमट्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमट्टन। अभी हम लोग हवाओं को पढ़ेंगे बाद में, हवाएं, गर्म हवा कौन सी है, ठंडी हवा कौन सी है, किस हवा का क्या प्रभाव है, ये इसकी भी इसको बात करेंगे। डॉक्टर्स विंड भी बोलते हैं ना? क्या? डॉक्टर्स विंड। हाँ, डॉक्टर विंड बोलते हैं। एक क्या नाम है उसका, अ, उसको अलग अलग देश में इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, हम बताएंगे। सर मिस्र में जो हवा चलती है उसको खामसिन बोलते हैं। खमसेन, खमसेन, हाँ, मिस्र में खमसेन बोलते हैं, वो तो बोलते हैं। ये भी डॉक्टर, हम ये गिबरेलिन। डॉक्टर पवन का नाम कुछ और भी है, हरमट्टन है, हरमट्टन को ही शायद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, कैंजी बांध, अफ्रीका अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध बांध है कैंजी बांध, जो किस पर, नाइजर नदी पर है। कृषि कार्य में लगे किसानों को क्या कहते हैं? फैलाह। ठीक है, अब बात करते हैं अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं, जैसे बुशमैन जनजाति है, कहाँ मिलेगी? काला हारिम मिलेगी। बद्दू जनजाति है, ये आपको सहारा मरुस्थल में मिलेगी। नूबा जनजाति आपको सूडान में मिलेगी। और ओरोमा जनजाति आपको इथोपिया में देखने को मिलेगी। पिग्मी जनजाति आपको कांगो बेसिन में मिलेगी। मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका केन्या में मिलेगी। फुलानी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगी। बंतू पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए भाई, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी मैंने एक भी नहीं छोड़ी, वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में देखो नाइजर, कांगो जायरे, देखो मैंने दिखाई थी अभी आपको, कौन कौन सी नदी दिखा चुके हैं अभी। नाइजर आई थिंक दिखाई है मैंने आपको, अटलांटिक में ऊपर गिरती, याद है? ठीक है, कांगो जायरे मैंने आपको दिखाई है। ऑरेंज नदी भी आपको अटलांटिक महासागर में गिरते हुए दिखाई है, देखो लिखा भी है, मैंने बताया था कि ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिंद महासागर में गिरने वाली कुछ नदियां। हिंद महासागर में कौन सी गिरती है? देखो जाम्बेजी और लिम्पोपो। ठीक है, अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, करीबा बांध, जाम्बेजी जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है, वेरी गुड, जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलो बताओ, लिविंग स्टोन जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर है। लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो जायरे। कांगो जायरे। लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है ये किस कंट्री में है और किस नदी पर है, तो ये भी बताना है। ये कांगो रिवर पे ही मिलेगा आपको, किस कंट्री में है? कांगो गणराज्य में है। डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, वेरी गुड। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो में पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, गुड। अगला, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, एक चीज़ और, सिकंदरिया बंदरगाह आपको मिलेगा, मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है ये, जो नील नदी के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, सुएज नहर के दोनों छोर पर आपको बंदरगाह दिखाई थे मैंने, कि पोर्ट सईद उत्तर में पड़ता है, पोर्ट सुएज आपका दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित जो दक्षिण अफ्रीका है, एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। वैधानिक राजधानी क्या है? केप टाउन। न्यायिक राजधानी है ब्लॉम फाउंटेन। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो,
दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है, सोने के लिए, और जिसे यहाँ का स्वर्ण नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगर। और दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान जो है वो हीरे के लिए जानी जाती है, डायमंड के लिए, इसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ प्रमुख बंदरगाह हैं, इनको याद रखना है। एक चीज़ और कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है, जो बेल्ट, क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। और बेल्ट कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के शीतोष्ण। मैदान, ठीक है। और इसी की अगर हम इस बेल्ट की तुलना करें अर्जेंटीना के घास के मैदान से, किससे? पंपास। हाँ, अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास। पंपास भी तो कैसे हैं? पंपास भी तो शीतोष्णी है, शीतोष्ण। ठीक है। विश्व की दूसरी गहरी झील टंगानिका, आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल, बैकाल। और दूसरी कौन सी है? टंगानिका, तंजानिया। ठीक है। ये तंजानिया, जाम्बिया, कांगो गणराज्य तथा बुरुंडी में विस्तृत है। मिस्र में चलने वाली जो धूल भरी शुष्क हवाएं उनको क्या कहते हैं? खमसेन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो राजधानियाँ, केन्या की राजधानी नैरोबी, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, ठीक है। और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। युगांडा की कंपाला, ये पूछे गई राजधानी है। जिम्बाब्वे की हरारे, दक्षिणी सूडान की जुबा, कांगो गणराज्य की किंशासा, नामीबिया की विंडहॉक, मोरक्को की रवात, नाइजीरिया के अबूजा, सियरालियोन की फ्री टाउन पूछी गई है। मिस्र की काहिरा, लीबिया की त्रिपोली, माली की बमाको, रवांडा की किगाली, याद रखना, पूछी जाएगी ये। और दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेयरी। और दक्षिण अमेरिका में पंपास, लानो, सेल्वास। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान उनको क्या कहते हैं? डाउन्स। डाउन्स। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है वो भी बता दिया। अब कुछ और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ बता रहे, रुको 1 मिनट। चलो सुनना ध्यान से, ये हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, आप लोग बताना। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मुझे ये बताओ कि भविष्य का महाद्वीप किसको कहते हैं? भविष्य का महाद्वीप किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। न्यूजीलैंड। अरे इसी को न्यूजीलैंड। बोलते हैं, अफ्रीका को ही बोलते हैं भाई, तो यही पढ़ रहे होंगे, यही होगा सर। ठीक है। पढ़ा ये रहे, पहुंच गए जाके वहां, ठीक। अब देखो कुछ बांध, हाँ, कुछ बांध की बात करें। सबसे पहले डैम की, बांध की। तो सबसे पहले बांधों की बात करें तो मुझे बताओ ओवन बांध, ओवन बांध, अफ्रीका सर। ओवन बांध आपको मिलेगा श्वेत नील पर। किस पे मिलेगा? स्वेत। श्वेत नील पर ओवन बांध, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी कंट्री में सर ये श्वेत ओवन बांध? सेन्नार बांध, करेंगे अभी, अभी बात करेंगे इस पर भी। ये आप लोगों के लिए ब्लू काम है, नील पे। आप लोगों के लिए नील काम पे है। मिलेगा। आप लोग कौन सी कंट्री में, ये आप लोग लिखोगे और बताओगे, ठीक है। देश, ये आप लोगों के लिए काम है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत आप लोग भी तो करो कुछ। तो ओवन बांध श्वेत नील पर मिलेगा। सेन्नार बांध कहाँ मिलेगा? नीली नील, ब्लू नील। नीली नीली नील, सेन्नार, ठीक है। इजिप्ट पे है क्या? ब्लू नील पर है ये, ब्लू। ठीक है। अब बात करते हैं असवान बांध। तो असवान बांध आपको मिलेगा नील पर, नील नदी। नील पे। ठीक है। 3 बांध बता दिए मैंने आपको,
इसके बाद आपको चौथा बांध बताते हैं, इसका नाम है इनगा बांध। इनगा बांध, तो इनगा बांध आपको किस मिलेगा? जायरे नदी पर, कांगो जायरे नदी पर, ठीक है, कांगो जायरे ही है, ठीक है। और जैसा पांचवें बांध की बात करते हैं, तो पांचवा बांध है करीबा बांध, बता चुके हैं आपको, जामबेजी। जामबेजी। जाम्बेजी जामबेजी नदी, जामबेजी नदी, ठीक है। अगली बात करते हैं कैंजी बांध। नाइजर। नाइजर। कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी पर मिलेगा आपको, नाइजर नदी पर मिलेगा आपको, ठीक है। और एक बांध और करते हैं चलो डिस्कस, जिसका नाम है अगुरेगीज, अगुरेगीज बांध। तो अगुरेगीज बांध जो है वो मिलेगा आपको ऑरेंज रिवर, किस पर? ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये तो बात हो गई बांधों की। सर चलो, इसमें आग्र बीज जलप्रपात भी है ना ऑरेंज रिवर पर? कौन सा? आग्र बीज यही तो नहीं है? हाँ यही है सर। यही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, हाँ। ठीक है। अगुरेगीज ये वाटरफॉल मैंने दिखाया था आपको, वही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई किसकी? बांधों की। डैम अब हम लोग चल रहे मरुस्थल पे, सुनना ध्यान से, मरुस्थल पे। हैंड राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, ऐसी अभी चल रही है इसी पेन। तो सहारा मरुस्थल आपको बता चुके हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसकी तो बताने की जरूरत है नहीं। कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। कालाहारी कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है नूबियन। नामीबिया। नूबियन मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? तो नूबियन मरुस्थल आप बताओगे सूडान। उत्तर पूर्वी सूडान, सूडान। उत्तर पूर्वी सूडान में आपको मिलेगा, ठीक है, नूबियन डेजर्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक मरुस्थल है कारू मरुस्थल, सुना आप लोगों ने? कारू नो सर, नहीं सुनी। मरुस्थल, कारू मरुस्थल आपको मिलेगा ये इधर दक्षिण में, ऑरेंज नदी के पास, ठीक है। ऑरेंज नदी के पास, तो हम दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पास जो ऑरेंज नदी से लेकर आशा अंतरद्वीप है ना, ये आपको मिलेगा। विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है तो बताओगे? ऑरेंज रिवर से, ऑरेंज नदी से आशा अंतरद्वीप, आशा अंतरद्वीप तक, ठीक है। तो बता इनको याद रखना थोड़ा सा। और एक आपको ग्रेट सेंड सागर मरुस्थल, वो छोड़ो, बस इतनी रखो, ज़्यादा नहीं। वो है तो बहुत सारे, कुछ बकवास है, उनसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। अब अफ्रीका की बात चल रही है तो हाँ, कुछ पर्वत, अफ्रीका के पर्वत की बात करते हैं, इसकी पर्वतों की। पर्वतों में किलिमंजारो पता ही आपको कहाँ पर है? तंजानिया। तंजानिया किलिमंजारो तंजानिया में, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद एक मिलेगा माउंट कैमरून। कैमरून में। ये तो अब कैमरून में है। अब ये खुद ही बता रहा है कहाँ पर है, तो कैमरून में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक कटंगा पर्वत है, कटंगा, यहाँ से जायरे रिवर निकलती है ना, कटंगा के ढाल से। कटंगा पर्वत, ठीक है। कहाँ मिलेगा? कांगो जायरे, रियाद से। कांगो जायरे, ठीक है, याद रखना इसको। और उसके बाद जो है माउंट एल्गन, माउंट एल्गन ये कहाँ मिलेगा?
युगांडा, युगांडा की सीमा पर मिलेगा, युगांडा की सीमा पर माउंट एल्गन। एटलस बता ही चुके हैं आपको, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पड़ता है, मोड़दार पर्वत है ये, ठीक है। एक है यहाँ से देख लो, बिंगा, बिंगा पर्वत, बिंगा पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? बिंगा पर्वत, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे रिफ पर्वत, रिफ पर्वत कहाँ पर है? मोरक्को, मोरक्को में रिफ पर्वत, ठीक है। एक है माउंट सिनाई, इजिप्ट में सिनाई कहाँ मिलेगा? मिस्र में, माउंट सिनाई मिस्र में मिलेगा। और एक मिलेगा कैथरीन पर्वत, कैथरीन पर्वत कहाँ पे मिलेगा? मिस्र में ही है, ठीक है। और एक और पर्वत लिख लो, लास्ट है हॉगर पर्वत, अल्जीरिया, हॉगर पर्वत कहाँ पर है? अल्जीरिया में। एक और ना सर तिब्बती चार्ट हॉगर पर्वत कहाँ पे है? अल्जीरिया में। क्या क्या बोला अभी? तिब्बती माउंटेन चार्ट के अच्छा, आसपास। किबेस्ती, जी तिब्बती TIBESTI। तिबेस्ती, ये हाँ हाँ जी कहाँ पर है? चार्ट। ठीक है, ये भी लिख लो भाई आप लोग, चार्ट में पड़ता है तिबेस्ती, ठीक है। सब लोग इन पर्वतों की ये जितना बता रहे हैं इनको लिख के अच्छा सा ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है, एक साथ, तो आप लोगों को याद भी करवा देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और अब हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। यहाँ पर कुछ जगह खाली, यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से देखो। तो अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, उस रिफ्ट वैली में, उस भ्रंश घाटी में कुछ झीलें हैं जिनका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ क्रम बताओ, ठीक है। तो उस रिफ्ट वैली में जो झीलें हैं उनका नाम आप याद रखना, जैसे यहाँ दिखा दें आप लोगों को, देख लो एक बार, ये देख रहे हो, ये पूरी रिफ्ट वैली है। इस रिफ्ट वैली में सबसे पहले आपको जो है ऊपर साइड पर देखो, यहाँ पर एल्बर्ट दिख रही है, एल्बर्ट, एल्बर्ट से ऊपर भी आपको एक लेक मिलेगी जिसका नाम है रुडोल्फ, जी रुडोल्फ, रुडोल्फ के बाद तुर्काना आपको भी बोलते एल्बर्ट मिलेगी, एल्बर्ट के बाद आपको एडवर्ड मिलेगी, एडवर्ड, एडवर्ड के बाद किबू, आपको किबू किबू मिलेगी, किबू और किबू के बाद आपको टंगानिका मिलेगी, और टंगानिका के बाद आपको न्यासा झील मिलेगी या मलावी, मलावी जी ठीक है। तो ये सीक्वेंस एक पूछता है वो क्वेश्चन में, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी कि रुडोल्फ, एल्बर्ट, रुडोल्फ, एडवर्ड फिर आप एडवर्ड बताओगे किबू एल्बर्ट एल्बर्ट, एल्बर्ट, एडवर्ड, एल्बर्ट के एडवर्ड, बाद आपको एडवर्ड, किबू, किबू फिर बात करी थी किबू की, पंजानिका, टंगानिका टंगानिका, मलावी या और उसके न्यासा, बाद जो है मलावी न्यासा, न्यासा या मलावी, न्यासा या मलावी, इसी का नाम है, न्यासा का ही नाम है मलावी, मलावी, ठीक है। तो ये एक अच्छा, नॉर्थ से साउथ क्रम है इस झीलों का, ये जरूर याद रखना, ठीक है। कौन सी नदी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में सीमा बनाती है? तो क्या बताओगे? ऑरेंज रिवर, ऑरेंज ऑरेंज रिवर जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती है, यहाँ देख लो। क्योंकि पूछ लेता कुछ क्वेश्चन, ये कोई, ये नामीबिया है और ये दक्षिण अफ्रीका, ये देखो ऑरेंज रिवर, क्योंकि इस तरीके से एक नॉर्थ, ये नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन आया था एक बार, रियो ग्रांडे के ऊपर,
ये रियो ग्रांडे के USA, ऊपर क्वेश्चन पूछा कनाडा। था, ठीक है, जिसमें ये मैक्सिको और मैक्सिको, कनाडा, और USA। अमेरिका, यूएसए। मैक्सिको अमेरिका की भी सीमा बनाती है रियो ग्रांडे। और मैंने आप लोगों को एक नदी और बताई थी, आमूर, चीन अब और रूस रशिया। के बीच सीमा बनाती है। ये ऑरेंज हो गई, कुछ बताई थी कुछ बातें, इनको याद रखना, ये ऑरेंज, ठीक है। और एक ऑरेंज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है वाल नदी, वाल नदी, ये ऑरेंज नदी की सहायक नदी है, ये भी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ही निकलती है। ऑरेंज नदी की सहायक नदी है ये बाल रिवर, बाल रिवर, ठीक है। और ठीक है, अंगोला, यहाँ एक नदी देख रहे हो आप लोग, यहाँ देखो जरा, कोबांगो, दिख रहा है आप लोगों को, कोबांगो, ये कौन सी नदी है? ये नदी है कोबांगो। ये कोबांगो जो नदी दिख रही है, ये अंगोला और नामीबिया दोनों की भी सीमा बनाती है, ठीक है। कोबांगो नदी जो है वो अंगोला और नामीबिया के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? इसको, मलावी को, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर ये आपको पेम्बा आइलैंड दिख रहा है, पेम्बा और जंजीबार, क्लोव आइलैंड है, पेम्बा क्लोव आइलैंड। जंजीबार, ये लौंग इलायची के लिए जाना जाता है, लौंग इलायची के लिए काफ़ी फेमस है ये पेम्बा और जंजीबार, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और कटंगा मैंने पठार बताया था, कटंगा प्लेटू कहाँ पड़ता है? कांगो कटंगा, जाए कांगो जायरे। कांगो कांगो जायरे, जाएगा। किस किस खनिज के लिए जाना जाता है, किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए, ठीक है, कटंगा। और भी कई खनिज हैं जिनके लिए जाना जाता है ये जो कटंगा, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली। और क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स, याद रखना, सेशेल्स है। एक क्वेश्चन और बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, रुकवा, रुकवा झील कहाँ पर है? बताओ, ये देखो, दिख रही है, तंजानिया है तंजानिया ना? में पड़ती है। रुकवा झील कहाँ पर है? तंजानिया में, तंजानिया में पड़ती है, कोयला के लिए जानी जाती है, कोयले निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है काफी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखो, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इनको बारबरी स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट्स, बारबरी स्टेट्स बोलते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है। अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? वो है कांगो जायरे, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने करी, बस इतनी खास चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इतने से ही आपका क्वेश्चन जो है सारे हो जाएंगे।